आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम इष्टकाल और इसको निकालने की विधि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते कि इष्टकाल क्या है। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म सुबह 9 बजे हुआ है तथा उस दिन का सूर्योदय 6:30 पर हुआ है। तो इन दोनों का अंतर ही इष्टकाल कहलाता है। अर्थात सूर्योदय से लेकर व्यक्ति के जन्म समय तक का जो समय है वही इष्टकाल कहलाता है। तो अब इष्टकाल निकालने की विधि के बारे में जानते हैं। तो इष्टकाल निकालने के लिए जन्म समय और सूर्योदय की आवश्यकता पड़ती है। करते हैं। तो इष्टकाल निकालने के लिए सबसे पहले आपको किसी व्यक्ति के जन्म समय में से उस दिन के सूर्योदय को घटा देना है और जन्म समय में से सूर्योदय को घटाने पर जो मान आपको प्राप्त होगा उसमें 2.5 को गुणा कर देना है। तो 2.5 गुणा करने का मतलब है कि प्राप्त मान जो आपको जन्म समय में से सूर्योदय घटाकर प्राप्त हुआ है उसमें वही मान जोड़ देना है और उसके बाद उसमें उस मान का आधा जोड़ देना है तो आपको इष्टकाल प्राप्त हो जाएगा। तो इसे आप उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म रात के 10 बजे हुआ है और उस दिन सूर्योदय 6:30 पर हुआ है। तो हम यहाँ पे विधि के द्वारा इष्टकाल निकालते हैं। तो विधि में कहा गया था जन्म समय माइनस सूर्योदय, मतलब कि जन्म समय में से सूर्योदय को घटा देना है। तो जन्म समय रात के 10 बजे है और सूर्योदय 6:30 है। तो दिन के 12 बजे के बाद से हम 1 2 3 4 नहीं बल्कि 13 14 15 16 करके गिनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रात के 10 बजे को हम 22 लिखेंगे और उसे सूर्योदय मतलब 6:30 से घटा देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसे कैसे घटाना है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो जो यहाँ पे जो 22 है मतलब जो 10 बजे है रात के, उसका मतलब है कि 9:60 हो चुके हैं। इसको मैं आपको साधारण तरीके से समझाता हूँ कि इसका मतलब है कि 9:60 हुए। मतलब हम कहेंगे कि 21:60 हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 21:60 कर देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 60 में से जब 30 गए तो 30 आ जाएगा और 21 में से 6 गए तो 15। तो यहाँ पे 15 30 हमें मान प्राप्त हुआ है। तो
अब इस मान को 2.5 से गुणा करना है। तो 2.5 से गुणा करना मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि प्राप्त मान में प्राप्त मान को जोड़ देना है। मतलब हमें यहाँ पे 15/30 प्राप्त हुआ है, तो 15/30 में 15/30 को जोड़ देना है और उसके बाद उसमें प्राप्त मान के आधे को जोड़ देना है। तो प्राप्त मान के आधे को देखिए हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो 15 का आधा होता है 7.5। तो 7.5 को हम 7/30 हम यहाँ पे लिखेगी। यहाँ पे गलती होगी, है 50 नहीं, ये 7/30 है। तो यहाँ पे 7/30 आ गया। इसको ये 50 नहीं है, ये 30 यहाँ पे है, ये थोड़ी गलती हो गई है, ये 7/30 है। तो 7/30 अब हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 7/30 और मतलब कि 7 घटी और 30 पल हुए, इसलिए 7 यहाँ पे आया और 30 यहाँ पे आया। तो अब ये तो हो गया 15 का आधा। तो अब 30 जो पल है इनका आधा भी करना पड़ेगा। तो इनका आधा यहाँ पे 15 हुआ और 15 को हम पल के नीचे लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो 30/30 60, 60/30 90, 90/10 100 और 5 105। ये यहाँ पे 105 होगा। यहाँ पे ये थोड़ी गलती हुई है, ये 105 होगा। आप इसे 125 नहीं 105 यहाँ पे कीजिएगा। तो अब 105, तो ये हमें घटी पल मान प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे जो पल है, पल तो 60 से अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि 60 पल की एक घटी होती है। तो अब हम 105 में से 60 को घटा देंगे। 105 में से हम 60 को घटा देंगे, तो हमें यहाँ पे 45 प्राप्त होगा। तो ये 45 यहाँ पे 0 नहीं, ये 4 है, यहाँ पे 45 है। तो यहाँ पे 45 हमें प्राप्त हुआ। तो 45 पल आ गए, और क्योंकि हमने इसको 60 से माइनस किया तो 60 उधर को चला गया। मतलब कि हमने इसमें से एक घटी मतलब कि 60 पल को निकाल दिया और घटी को दे दिए। तो घटी को जब पल दे दिए तो 60 पल दे दिए तो एक घटी बन गई, और यहाँ पे ये 38 हो गई। तो 37 से एक नीचे 38 हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इष्टकाल प्राप्त हो गया 38 और 45। तो इस प्रकार से आप इष्टकाल निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में जानेंगे।